जैसा कि हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंटों का सिलेक्शन बहुत कम हो रहा है जी। उसके लिए आपके पास कुछ नया शुरुआत हुआ है, क्या शुरुआत हुआ है? जी, हमने अभी कोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे अभी हम एक्चुअली मंडे से स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम हमने ब्रिज कोर्स रखा है। ब्रिज कोर्स? जी, मतलब ब्रिज सेतु कोर्स। सेतु सेतु कोर्स? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ब्रिज कोर्स का मतलब बच्चा इसमें इंग्लिश अगर अपने आप को कन्वर्ट करना चाहता है इंग्लिश मीडियम में तो वो हिंदी से एंटर जरूर करता है, बट वो जब एग्जिट होता है तो अपने आप को प्रॉपर 7 to 8 मंथ्स में पूरा का पूरा उस इन्वायरमेंट या जैसा कि एस्पायरेंट्सों का कहना है, कुछ एस्पायरेंट्स से हम बात किए तो उन लोगों का कहना है कि नंबर 1 है इजी क्लासेज, वो कैसे किस तरह से यहाँ फैसिलिटी दिया जाता है? देखिए वो उनका मानना है, और दूसरी चीज हम जिस तरीके की फैसिलिटीज यहाँ प्रोवाइड कर रहे यहाँ हैं। पर क्या फैसिलिटी देते हैं आप? देखिए यहाँ पे फैसिलिटीज की अगर आप बात करें तो बहुत ज्यादा है क्या ना? क्या थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए सबसे पहले तो हम लोग हर एक स्टूडेंट को 12 घंटे कम से कम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि वो इस एटमॉस्फेयर में रहे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी स्टूडेंट 3 घंटे सोचकर तो दिल्ली नहीं अदर आया कोचिंग में तो ऐसा ही होता है। जी, हर जगह यही होता है, सेम होता है कि 3 घंटे पढ़ाने के बाद टीचर को या इंस्टीट्यूट को पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है। जी। जय हिंद, मैं हूं प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में और इजी क्लासेज के इंक्वायरी ऑफिस में। और जैसा कि हम अभी आ रहे थे तो सभी जगह बोर्ड पे लिखा हुआ था निर्विवादी संस्थान और मुखर्जी नगर का नंबर 1 यूपीएससी का क्लास। तो चलिए क्या इसकी खासियत है हम यहाँ मैम से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैम मेरे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। शुभ नाम क्या हो मैम? मेरा नाम निशा है। जी, जैसा कि हम अभी आ रहे हैं तो मतलब लिखा हुआ था निर्विवादी संस्थान, जी इसका क्या अर्थ है मतलब? जी देखिए इसका अर्थ ये है कि हम लोग यहाँ पे जो फैसिलिटीज वगैरह देते हैं स्टूडेंट्स को वो सबसे बेस्ट देते हैं ताकि वो उनके फ्यूचर में और उनकी स्टडी में उसका हेल्प कर सके, मतलब उनको हेल्प कर सके। हम हर तरीके से उनका सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि एस्पायरेंट्सों का कहना है, कुछ एस्पायरेंट्स से हम बात किए तो उन लोगों का कहना है कि नंबर 1 है इजी क्लासेज, वो कैसे किस तरह से यहाँ फैसिलिटी दिया जाता है? देखिए वो उनका मानना है, और दूसरी चीज हम जिस तरीके की फैसिलिटीज यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं अभी तक हमने देखा है जहाँ तक, और स्टूडेंट्स ने भी हमें बताया अपना फीडबैक जो है शेयर किया कि अभी तक ऐसी फैसिलिटीज कोई नहीं देता। जैसा कि हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है यही रहता है कि कोई भी स्टूडेंट अगर दिल्ली आ रहा है, मानिए कि वो आगरा से आ रहा है, बिहार से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, तो वो यहाँ आकर 3 घंटे की सिर्फ कोचिंग लेने के लिए तो नहीं आया है, बट इंस्टीट्यूट उनको 3 घंटे बिठाकर और 21 घंटे वो क्या कर रहे हैं वो कभी पूछती भी नहीं है। 3 घंटे जो उन्होंने पढ़ा है उसका रिविजन किया है, दोबारा पढ़ा है, ये तक नहीं पूछती। तो ये सबसे गलत बात है। तो हमने इसके लिए एक जो ये समस्या है इसका हल निकाला है लाइब्रेरी, जिसमें आपको 24/7 वो लाइब्रेरी ओपन मिलती है। इजी क्लासेज का लाइब्रेरी? जी, इजी क्लासेज का है जी। और एक नहीं, हमारी ऐसी कम से कम 2 से 3 लाइब्रेरीज हैं, और भी लाइब्रेरीज हम आगे ओपन कर रहे हैं ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें सिटिंग की प्रॉब्लम ना हो, टाइमिंग की प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंटों का सिलेक्शन बहुत कम हो रहा है जी। उसके लिए आपके पास कुछ नया शुरुआत हुआ है, क्या शुरुआत हुआ है? जी, हमने अभी कोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे अभी हम एक्चुअली मंडे से स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम हमने ब्रिज कोर्स रखा है। ब्रिज कोर्स? जी, मतलब ब्रिज सेतु कोर्स। सेतु कोर्स? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ब्रिज कोर्स का मतलब बच्चा इसमें इंग्लिश अगर अपने आप को कन्वर्ट करना चाहता है इंग्लिश मीडियम में तो वो हिंदी से एंटर जरूर करता है, बट वो जब एग्जिट होता है तो अपने आप को प्रॉपर 7 to 8 मंथ्स में पूरा का पूरा उस इन्वायरमेंट या फिर उस एटमॉस्फेयर में जाने, मतलब हम कोशिश करते हैं उसको रखने की कि वो इंग्लिश मीडियम में हिंदी से इंग्लिश चला जाए। जी, वो कन्वर्ट कर सके। अधिकांश बच्चे बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, झारखंड से आते हैं, उनका इंग्लिश थोड़ा कमजोर रहता है। जी जी बिल्कुल। वही मतलब उनको समस्या बन जाता है यूपीएससी में। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल की जो कमी है वो वहीं से आती है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हमें सही से वोकैब्स नहीं आते, सेंटेंसेस बनाने नहीं आते, बोलने नहीं आते, तो वहाँ उनको सबसे ज्यादा दिक्कत देखने के लिए मिलती है। ऐसा नहीं है कि उनकी मेहनत में कमी होती है, मेहनत वो बहुत ब्रिज कोर्स वाला जो मतलब है थोड़ा दिखाइएगा कैसे जी, किस तरह से ब्रिज कोर्स पर काम करते हैं? हाँ। देखिए ब्रिज कोर्स जो अभी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें सबसे पहले तो आपको हम जहाँ 7 to 8 मंथ्स में सारी चीजें करवाते हैं, और अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि आप देखते हैं लोग बुक्स में और नोटबुक्स में लिख जरूर लेते हैं इंग्लिश, बट उसको बोलने में बहुत ज्यादा उन्हें परेशानी आती है, और कॉन्फिडेंस अगर हमारा कम है, लूज है, तो वो इसी वजह से क्योंकि हम उसको डेली यूज में बोल नहीं पाते। कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा है हमें, तो वो चीज हम इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें स्पोकन इंग्लिश पढ़ाते भी हैं, लिखवाते भी हैं। उसके बाद जो आपका 6 to 12 पूरा NCERT होगा वो अक्सर हम देखते हैं कि रिकॉर्डेड दे दिया जाता है बच्चों को, ठीक है। ओल्ड और न्यू NCERT को हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, वो भी ऑफलाइन में, पूरा प्रॉपर इंग्लिश। ऑफलाइन में? जी, ऑफलाइन में।
ठीक है, जिसमें बच्चे खुद सामने से आए, इंटरेक्ट हो, ठीक है, और इंटरेक्ट के साथ वो अपने क्वेश्चंस को रख सकें, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम से आ रहे होते हैं, चाहे वो आप देख लीजिए, चाहे साइंस साइड हो या कॉमर्स हो, लेकिन उनको यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इनको पढ़ने में या इनकी टेक्निकल वर्ड्स जो होते हैं उसको पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी ज्यादा आती है। तो इसीलिए हम लोगों ने जब देखा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एनसीईआरटी, और बच्चे इसके चक्कर में काफी ज्यादा भटकते भी हैं, काफी ज्यादा टाइम भी वेस्ट करते हैं। तो हमने बोला जहाँ समय बर्बाद हो रहा है, यानी जहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, क्यों ना उसी को हल किया जाए। तो इसलिए हमने इंग्लिश मीडियम में प्रॉपर एनसीईआरटी की क्लासेस स्टार्ट किए। एनसीईआरटी क्लासेस पूरे इंग्लिश मीडियम में? जी, पूरा इंग्लिश मीडियम में आपका रहेगा 6 to 12, है ना। अब तो कोई बच्चा को मतलब कभी कोई दिक्कत नहीं होगा जब पूरा मतलब इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा, ब्रिज कोर्स हो जाएगा, तो फिर तो मतलब हिंदी मीडियम वाला भी इंग्लिश मीडियम में अच्छे से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा धैर्य, मतलब थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है इसमें, क्योंकि अगर आप एक बहुत पुरानी आदत को छोड़कर नई आदत में जा रहे हैं या उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं तो समय तो लगेगा, थोड़ा सा परेशानी तो होगी। बिल्कुल, लेकिन उसका रिजल्ट, जो परिणाम जो होगा वो बहुत अच्छा आएगा अगर आप सच में वो पेशेंस रखते हैं और धैर्य से उसको कर रहे हो। अच्छा, एक बात ये भी है कि दिल्ली मुखर्जी नगर में मतलब बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, उनको मतलब कहीं ना कहीं उनको व्यूज दिखाकर मतलब यूट्यूब पर प्रचार कर कर मतलब बहुत सारे ऐसे कर करके मतलब उनको बरगलाने का काम करते हैं, जैसे उनको से मोटी रकम मतलब वसूल लेते हैं। उनको रिजल्ट होता है या नहीं होता उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या फैसिलिटी देते हैं आप? देखिए, यहाँ पे फैसिलिटीज की अगर आप बात करें तो बहुत ज्यादा है ना। क्या थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग हर एक स्टूडेंट को 12 घंटे कम से कम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि वो इस एटमॉस्फेयर में रहे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी स्टूडेंट 3 घंटे सोचकर तो दिल्ली नहीं आया। कोचिंग में तो ऐसा ही होता है जी, हर जगह यही होता है, सेम होता है कि 3 घंटे पढ़ाने के बाद टीचर को या इंस्टीट्यूट को पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है। बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 घंटे कोचिंग के बाद कम से कम, अगर उनकी सिटिंग आवर्स है, पढ़ने की आदत है, तो 7 घंटे कम से कम आप बैठिए लाइब्रेरी में। जी बिल्कुल, वो हम इसी फीस में इंक्लूड करके रखते हैं। बाद में आपसे कोई भी फीस यहाँ नहीं ली जाएगी, ये बोल करके कि ये लाइब्रेरी की फीस है या ये फीस है वो फीस है, कोई भी ऐसी फीस। और जैसा कि सुनने में ये भी आ रहा है कि जो बच्चा एक बार फीस जमा कर देता है, उनको अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो उनको मतलब यहाँ से प्रयास रहता है कि उनको कोई चीज में कोई चीज में सिलेक्शन दिवा दे। जी बिल्कुल, इसकी क्या सच्चाई है? देखिए, यहाँ पे क्या है एक्चुअली कि यूपीएससी आप देखेंगे तो यूपीएससी में बहुत सारे लोग हर साल अप्लाई करते हैं, बट सिलेक्शन आप देखो तो सिलेक्शन रेशियो यहाँ पे सक्सेस रेशियो बहुत कम रहता है, 700, 1100 या 1200 है ना, मैक्सिमम और मिनिमम। पर हम इसके साथ क्या करते हैं कि पीसीएस, हाँ, स्टेट पीसीएस फ्री देते हैं। फ्री? जी, फ्री रहता है। इसमें हम आपको 3 मंथ्स पूरा का पूरा स्टेट स्पेशल पढ़ाएंगे, उसका टेस्ट सीरीज देंगे, जिसके लिए अगर आप इंडिविजुअली ज्वाइन करते हो तो 90,500 रुपीज लगता है, बट हम इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होते हैं ताकि बच्चे के पास एक अपॉर्चुनिटी और एक प्लान बी का भी ऑप्शन हो और वो उसको भी कंटिन्यू कर सके या परसू कर सके। जी, मतलब अगर कोई बच्चा आता है बिहार से तो उसको जैसे कि फी का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो किस्त में भी वो मतलब इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकता है? हाँ जी, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में भी? जी बिल्कुल। बहुत सारे कोचिंग में तो ऐसा नहीं होता है कि एक ही बार फी जमा कीजिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जैसे हम हैं तो ह्यूमन है ना, और सब लोग इंसान है, तो सबको पता है कि किसी की सिचुएशन बहुत अच्छी होती है, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होता, लेकिन किसी को ऐसा होता है कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, किसान के बच्चे होते हैं। बिल्कुल होती है, और ज्यादातर आप देखें तो यहाँ किसान के बच्चे ही आते हैं, है ना। तो हमने उस चीज को देखा और हमें लगा नहीं, जिसके अंदर टैलेंट है या फिर जिसको पढ़ना है, जुनून है जिसके अंदर, उसके लिए हम यहाँ पे उनको इंस्टॉलमेंट पे भी फीस के लिए अलाउ करें कि वो पे कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छा पढ़ सके। मतलब स्टूडेंटों का सवाल है कि कुछ अप्रोक्सीमेट मतलब बता दीजिए कितना यहाँ तक मतलब कितना फी लगता है? देखिए, अगर आप पूरा देखेंगे तो हम आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन, यूपीएससी, पीसीएस, लाइब्रेरी, सारा स्टडी मटेरियल, उसके बाद हमारा वर्क बुक आता है जो कोई और इंस्टीट्यूट शायद अभी तक नहीं देती है। आप यहाँ से देते हैं? जी, हम यहाँ से अलग से देते हैं। हमारा जो प्रिंटेड मटेरियल होता है जो कॉमन है, उसके अलावा हम आपको 15 बुक्स अलग से देते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अलग से इंक्लूड होते हैं हर सब्जेक्ट के, ताकि आप इधर उधर ना भटके। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक कोचिंग में आ रहे हैं तो आप इतना चाहेंगे कि जो चीज मैं 5 साल में कर रहा हूँ उस बात को मैं अगर अचीव कर रहा हूँ तो 2 साल में इंस्टीट्यूट के द्वारा करूँ, यही चाहते हैं। कंप्लीट मटेरियल यहाँ से मिल जाएगा? जी, एवरीथिंग। और हमारा डायरी सिस्टम भी है जिसमें कोई भी पेरेंट्स आते हैं कभी विजिट के लिए या किसी का देखना होता है शेड्यूल की चल क्या रहा है, पढ़ाई इम्प्रूवमेंट कितना है ना। तो हम डायरी भी बनाते हैं जिसमें डेली आप लिखते हो, खुद से फिल करते हो कि कितनी देर पढ़ाई की, कौन सा टॉपिक पढ़ा, समझने में कहाँ दिक्कत आई, और इसको आप डेली चेक करवाते हैं क्लास में जाने से पहले। और दूसरी चीज की, हमारे यहाँ मेंटोरशिप प्रोग्राम सबसे बेस्ट है जो 12 घंटे हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में प्रोवाइड करते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में? जी, दोनों मोड में रहेगा। जहाँ पे भी आप हो, टीचर से जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहेगी आपकी।
ठीक है। ये दिल्ली के अलावा और कहाँ-कहाँ मतलब इसका ब्रांचेज है थोड़ा? देखिए अभी हम लोग कुछ टाइम में मथुरा में इसे ओपन करने वाले हैं। अभी दिल्ली में हम हैं, मुखर्जी नगर में, और अभी हमारा द्वारका में स्टार्ट हुआ है। द्वारका में स्टार्ट हुआ? जी, और अभी हम धीरे धीरे चाहें तो और भी जगह होगा। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंटों का कहना है कि मतलब इजी क्लासेज का टक्कर में कोई नहीं है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि ये उनका मानना है। पेरेंट्सों का कहना है, बहुत अच्छा पेरेंट्सों से हम बात किए हैं। हाँ, तो उन्होंने इस चीज को फील किया होगा, हमें भी लगता है, बट वही अपने मुंह मियां मिट्ठू क्या बनना। और अभी भी हम देखिए बात करेंगे जाके लाइब्रेरी में, क्योंकि स्टूडेंट बोलते हैं तो उनको तो मतलब कुछ दबाव में तो कुछ नहीं, तो अपने मन से बोलते हैं जो भी स्टूडेंट उनका जो फीडबैक होता है वो रियल होता है। उनका तो उनका फीडबैक ये साफ साफ कहना होता है कि हम इजी क्लासेज इसलिए ज्वाइन किए हैं कि ताकि यहाँ पे हमको अलग जगह से काफी बेहतर मिल रहा है। जी, फैसिलिटीज देखिए एक्चुअली होता क्या है कि इंसान बनता तो है अपनी मेहनत से बनता है। इंस्टीट्यूट अगर उनको देगी भी तो 30% हो सकता है, 70% उनको खुद ही देना अच्छा, होगा। यहाँ पर मतलब कि जैसे कि इंटरव्यू हो गया, ये सब हो गया, सभी चीज मतलब यहीं पर हो जाएगा? जी, एवरीथिंग, प्री मेंस इंटरव्यू, और आपका जो ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल हमारे पास जो है यहाँ पे, अगर उसमें से कुछ करते हैं तो आपकी टोटल फीस, जो अगर मैं फीस के बारे में बताऊं, हाँ। तो इंग्लिश मीडियम की 1,99,500 रुपीज है जो जी। कंप्लीट है, जी। और हिंदी मीडियम की 1,90,000 है, जिसमें आपको पूरा प्री मेंस इंटरव्यू और ऑप्शनल रहता है। ठीक है, और इसमें आपका क्या रहता है, मैंने अभी बताया था, जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन सारी चीजें रहेंगी, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस या एडिशनल चार्जेस हम नहीं लेते। मतलब उसी में सब online include के। रहेगा? जी, सारी चीजें रहेंगी। इसको आप वन टाइम पे करेंगे तो 10% ऑफ रहता है, और अगर इसको आप इंस्टॉलमेंट पे देना चाहते हैं तो 3 से 4 इंस्टॉलमेंट आपकी टोटल बनती है। चलिए, बात करके काफी अच्छा लगा। और अभी हम मौजूद थे इजी क्लासेज की इंक्वायरी ऑफिस में, हमारे साथ अभी मौजूद थे निशा मैम। और इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी लोग अगर मुखर्जी नगर आते हैं तो एक बार इंक्वायरी ऑफिस में आइए, एक बार क्लास करके देखिए, आपको पसंद पड़े पढ़िए। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब आप आके यहीं पढ़िए, आपको अगर अच्छा लगे तो यहाँ पर पढ़िए, और नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव। जय हिंद।